गरीब का हिस्सा हिंदी कहानी। यह कहानी गरीब की है जिसका परिवार बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रहा था। उन्हें यही लगता था कि पता नहीं कब उनका नसीब बदलेगा। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इस कहानी को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और रंजीत कुमार वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। हमारी कब तक परीक्षा होती रहेगी? कब तक हम ऐसा ही रहेंगे? हमारा जीवन भी बहुत मुश्किल से चल रहा था। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम घर घर जाकर काम करते हैं तब हमें कुछ खाना मिल रहा है, मगर ऐसा कैसे चलेगा और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? हम भगवान से यही बात कहते हैं कि हमारी और वह कब ध्यान देंगे, अब हमारा कल्याण कब होगा। हमें नहीं पता है कि हम इस मुश्किल से जल्द ही निकल सकते हैं। हम क्या करें? वह यह बात अपनी पत्नी से कहता था। पत्नी भी जानती थी कि यह सब कुछ सच है, मगर क्या किया जा सकता है? जब कुछ होगा तभी कल्याण होगा, मगर भगवान यह सब कब करेंगे हमें नहीं पता है। हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और कुछ देर बाद ही अपने गांव से दूसरे घर पर काम करने चला जाता है। आदमी भी दूसरों के यहाँ पर काम करता है, वह उनकी खेती की देखभाल करता है, तभी उसे कुछ खाना मिलता है। उसकी पत्नी भी दूसरों के यहाँ पर काम पर चली जाती है। उसका एक छोटा बच्चा है, वह उसे अपने साथ में रखती है। उसका पति खेत में काम करता था। आज धूप बहुत ज़्यादा है, उसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मगर काम तो करना ही था, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान दे रहा था। उसे खेत में कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। वह क्या हो सकता है उसे नहीं पता था, मगर कुछ चमक जरूर रहा था। वह यही सोच रहा था कि वह क्या चीज़ हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वह कोई कांच का टुकड़ा हो जो चमक रहा था। कुछ भी हो, वह उसे देखने जाता है। जब वह देखने जाता है तो चमक कम होती जाती है। जब वह नज़दीक आता है तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। यह कैसे हो सकता है? चमक कहाँ चली जाती है? अब क्या करे? जो दूर से नज़र आ रहा था वह अब कहाँ पर है? वह वापस चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि अब वह चमक कहाँ पर चली गई है। वह वापस चला जा रहा था। जिस जगह से चमक नज़र आ रही थी वह वहीं पर खड़ा हो जाता है और फिर देखता है, उसे वही चमक फिर से नज़र आती है। यह क्या हो रहा है? तभी मालिक भी आ जाता है। वह आदमी मालिक से कहता है कि मुझे खेत में कुछ नज़र आ रहा है। मालिक ने पूछा कि क्या देखा था? वह आदमी कहने लगा कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है। उस जगह पर कुछ चमक रहा था। मैं उसे देखने गया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मालिक ने कहा कि तुम्हें देखा हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वह आदमी भी इस बारे में सोच रहा था क्योंकि धूप भी वहीं है। मुझे कुछ मिला भी नहीं था, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। मालिक ने कहा कि तुम अपना काम करो और कहीं पर भी ध्यान मत देना। वह यह बात कहकर चला गया था, मगर वह आदमी इस बात को सोच रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब शाम हो गई थी, वह अपने घर जा रहा था, मगर आज की बात उसके दिमाग में थी क्योंकि आज जो हुआ था वह कोई आम बात नहीं थी। कुछ तो अलग हुआ है जो उसे समझना था। वह घर आ गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खाना बना रही थी। वह पत्नी के पास गया और कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पत्नी कहने लगी कि क्या बात है, तुम मुझसे बता सकते हो? वह कहने लगा कि आज खेत में काम करते हुए मुझे कुछ नज़र आ रहा था, वह चमक रहा था, मगर जब उसके पास गया तो वह चमक बंद हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, यह क्या हो सकता है? जब मालिक आए तो उन्हें भी बताया, मगर उन्हें ध्यान नहीं दिया था। पत्नी ने कहा कि यह हो सकता है कि तुम्हें कोई इशारा मिलता है जो शायद भगवान देना चाहते हैं।
इसलिए तुम्हें उस जगह पर खोद कर देखना होगा, क्योंकि वह रोशनी वहीं से आई थी। तभी कुछ पता चल जाता है। अगले दिन उसे यही करना था। जब वो खेत गया तो कोई भी चमक नहीं आई थी। अभी सूरज निकल चुका था, मगर कहीं पर कोई चमक नजर नहीं आ रही थी। वह अपने काम पर लग गया था। कुछ देर बाद चमक आने लगी थी। वह उस चमक की ओर बढ़ रहा था। जब वह नजदीक गया तो वह चमक बंद हो गई थी, मगर उसे ध्यान था यहीं से चमक आ रही थी। वह उस जगह पर खोदने लगा था। कुछ समय बाद ही उसे एक बॉक्स मिला था। यह बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था। उसमें क्या हो सकता है, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। जब बॉक्स खुला तो उसमें बहुत सारा धन था। उसे देखकर वह बहुत खुश हो गया था, मगर यह धन उसका है या मालिक, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि धन तो उसे मिला था। मगर यह बात मालिक को पता लगी तो वह धन अपने पास रख लेंगे, मगर ऐसे धन रखना अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद मालिक भी आ जाता है। वह आदमी अपनी बात मालिक से कहता है। मालिक यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मालिक कहता है कि यह धन उसके बुजुर्ग ने छुपाया था, मगर हमें कभी भी नहीं मिला था, इसलिए तब से मैं यही सोच रहा था, अगर यह धन का पता जिसे भी लगेगा मैं उसे आधा धन जरूर दूंगा। और तुम्हें यह धन मिल गया है, इसलिए तुम्हें भी आधा हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह वह आदमी भी भगवान की कृपा से धनवान हो गया था। अब वह गरीब नहीं था, वह भी अमीर हो गया था।